27 मार्च 2025। आज हम बात करेंगे जीएसटी पे। और अगर आप घर खरीदने वाले हो तो ये रील आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और दूसरों को भी ये समझाएं कि आपको किस तरह से घर खरीदना चाहिए और कौन से वक्त पे खरीदना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन का कौन सा फेज है तब आपको घर खरीदना चाहिए। ये है कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट और बीजी परमेश्वरा वर्सेस बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रिट पिटिशन नंबर 51001 ऑफ 2019। तो क्या कहता है ये कहता है कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है मगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है और आप उसके अंदर जो प्लान पास हुआ है उसके बेसिस पे आप एक फ्लैट खरीदते हो और अग्रीमेंट रजिस्टर हो जाता है। तो अभी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, कंस्ट्रक्शन का सपोज 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। तो जितना टाइम है उतना टाइम का जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उसके अंदर आपको जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ सुप्रीम कोर्ट ने लार्सन एंड टूब्रो, ये केस के तहत ये जजमेंट है लार्सन एंड टूब्रो, वो कंसीडर किया इस मैटर में जो मैंने अभी आपको कहा कि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो जजमेंट है उसके अंदर लार्सन एंड टूब्रो वो केस कंसीडर किया गया। और दूसरा एक केस है टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके तहत भी ये स्टार डिसीजन हुआ है और ये डिसीजन हुआ है और उसको प्रेसिडेंट लेके ये जजमेंट बनाए पास हुआ है। और ऐसा कहा है कर्नाटका हाईकोर्ट ने कि ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अग्रीमेंट जब अपार्टमेंट बनता है तब आप खरीदते हो तो आपको जीएसटी लागू पड़ता है, मगर आप रेडी पोजीशन में जाते हो और फिर जैसे पोजीशन रेडी है, ओसी आ गया है और आप अग्रीमेंट करते हो तो वहां पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है और आपको जीएसटी लागू नहीं पड़ता है। तो सोच समझ के खरीदिए, रेडी पोजीशन में जाइए, वरना आपको जीएसटी लागू पड़ता है, शायद कॉस्ट बढ़ जाए परचेज